तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ना सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी के एक बेहद ही रोमांचक रेस्क्यू मिशन यानी बचाव अभियान के बारे में। इसे आप एक तरह की रिले रेस मान सकते हैं, जहां हमारे शरीर के अलग अलग अंग एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। और उनका लक्ष्य क्या है? एक बहुत बड़े संकट को टालना और ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल लेवल पर लाना। ये पूरी प्रोसेस हमें बताएगी कि शरीर के अंदर अंगों का जो तालमेल है वो कितना अद्भुत होता है। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम सवाल से। जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाए, यानी गिर जाए। देखिए, ये ना एक पूरी तरह से इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे शरीर को इस अचानक हुए हमले का तुरंत जवाब देना आता है। बिना किसी बाहरी मदद के हमारी बॉडी के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो इस सिचुएशन से लड़ता है और हमारी जान बचाता है। ये सिस्टम इतनी तेजी से और इतने परफेक्ट तरीके से काम करता है जिसे समझना वाकई बहुत रोमांचक है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ना, वो इस पूरे रेस्क्यू मिशन का एक तरह से मास्टर प्लान है। इसे हम रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहते हैं। ये एक मल्टी ऑर्गन फीडबैक मैकेनिज्म है। पहली नज़र में ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जिसमें बहुत सारे तीर और भारी भरकम केमिकल नाम है। लेकिन आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इस उलझे हुए विज्ञान को एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप कहानी में तोड़ने वाले हैं, ताकि हर एक बात आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो हमारी इस कहानी का पहला स्टेप शुरू होता है एक क्राइसिस से, एक संकट से। और वो संकट है ब्लड प्रेशर का अचानक से गिर जाना। इसे एक बहुत ही आसान से डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग में पानी सप्लाई करने वाले मेन पाइप में पानी का प्रेशर अचानक कम हो जाए, तो क्या होगा? नलों से पानी आना बंद हो जाएगा ना, है ना? बस ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ होता है। जब ब्लड प्रेशर गिरता है तो हमारे जरूरी अंगों तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, और ये शरीर के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को ट्रिगर क्या करता है, यानी अलार्म बजता कैसे है। देखिए, जब ब्लड प्रेशर कम होता है ना, तो उसका सबसे पहला और सीधा असर हमारी किडनियों यानी गुर्दों पर पड़ता है। किडनियों तक खून का बहाव कम हो जाता है, और ये कम हुआ ब्लड फ्लो हमारी बॉडी के लिए एक फाइनल अलार्म बेल का काम करता है। बस यहीं से हमारे शरीर के लिक्विड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वैस्कुलर टोन को बैलेंस करने का ये जादुई बचाव चक्र शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये अलार्म बजता है, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर तुरंत एक्टिव हो जाता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी वो अंग जो सबसे पहले मदद के लिए दौड़ता है। और इस मिशन में वो हीरो हैं हमारी किडनी। शरीर के इस पूरे बचाव अभियान में किडनी का रोल सबसे पहला और सबसे जरूरी होता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है बताएं? हमारी किडनियां सच में बहुत स्मार्ट होती हैं। जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि खून का बहाव कम हो रहा है, वो तुरंत एक्शन में आती हैं और एक खास एंजाइम रिलीज करती हैं जिसे रेनिन कहते हैं। अगर हम इसे एक रिले रेस के नज़रिए से देखें तो किडनी वो पहला धावक है जिसने दौड़ शुरू कर दी है, और ये रेनिन वो बैटन है जो अब आगे पास किया जाने वाला है। यानी हमारा रेस्क्यू मिशन अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। तो हमारी इस बायोलॉजिकल रेस का पहला हिस्सा तो पूरा हो गया। अब आते हैं अगले स्टेप पर, जहां इस रेस्क्यू टीम में दो और बेहद ही खास अंग शामिल होने जा रहे हैं, और वो हैं हमारा लिवर और हमारे फेफड़े यानी लंग्स। ये देखना सच में बहुत अमेजिंग है कि कैसे ये अलग अलग अंग एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये केमिकल्स का बैटन पास आखिर होता कैसे है। ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले लिवर एंजियोटेंसिनोजीन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। दूसरे स्टेप में किडनी से आया हुआ रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजीन के साथ मिलता है और उसे एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। लेकिन रुकिए, बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरे स्टेप में हमारे फेफड़े एक स्पेशल एंजाइम छोड़ते हैं जिसे ACE कहते हैं। ये AC क्या करता है? ये इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह शरीर के अंगों के बेहतरीन तालमेल से एक निष्क्रिय केमिकल एक बहुत ही पावरफुल टूल में बदल जाता है। और इसी के साथ हमारी बॉडी को मिल जाता है इस मिशन का नया कमांडर, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2। अब ये वो पावरफुल केमिकल है जो इस पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेगा और ब्लड प्रेशर को वापस बढ़ाने के लिए एक जोरदार काउंटर अटैक यानी जवाबी हमला शुरू करेगा। अब ये नया कमांडर आते ही मुख्य रूप से 3 बड़े ऑर्डर देता है। पहला,
ये बॉडी को निर्देश देता है कि सोडियम और पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाओ, यानी उन्हें शरीर में वापस सोखना शुरू करो। दूसरा, ये वासोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। और तीसरा, ये एक और केमिकल एल्डोस्टेरोन को रिलीज करने का सिग्नल देता है। ये तीनों ऑर्डर मिलते ही ब्लड प्रेशर को वापस एक सेफ लेवल पर लाने का काम तुरंत शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वासोकंस्ट्रक्शन क्या बला है। सुनने में थोड़ा भारी भरकम मेडिकल टर्म लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे खून की नलियों का सिकुड़ना या टाइट हो जाना। इसे ऐसे समझिए, जब आप बगीचे में पौधों को पाइप से पानी दे रहे होते हैं और पाइप के मुंह को थोड़ा सा उंगली से दबा देते हैं तो क्या होता है, पानी का प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है ना। बस वासोकंस्ट्रिक्शन बिल्कुल यही काम करता है। शरीर की ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर ये अंदर मौजूद खून का प्रेशर तुरंत बढ़ा देता है। खैर, अब हम इस रेस्क्यू मिशन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। एंजियोटेंसिन 2 ने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन उसे इस मिशन को पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए थोड़े से बैकअप की जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी बैकअप टीम की, यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स की। तो होता क्या है कि ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, जो हमारी किडनियों के बिल्कुल ऊपर एक टोपी की तरह बैठा होता है, वो एल्डोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। ये एल्डोस्टेरॉन वापस किडनियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई थोड़ा और सोडियम और पानी बचा कर रखो, उसे बाहर मत जाने दो। अब जितना ज़्यादा पानी और सोडियम शरीर में रुकेगा, खून का वॉल्यूम यानी उसकी मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अब जरा एक नज़र डालते हैं कि हमारी इस अंगों की टीम ने मिलकर आखिर क्या अचीव किया है। एक तरफ हम देख सकते हैं कि बॉडी में सोडियम और पानी का ठहराव बढ़ गया है, जिससे खून का वॉल्यूम बढ़ गया है, और दूसरी तरफ वासोकंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ गई हैं। ये दोनों अहम एक्शंस अब सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। और जब हम इन दोनों एक्शंस को एक साथ मिलाते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल साफ है। बढ़ा हुआ सोडियम और पानी प्लस वासोकंस्ट्रिक्शन, इन दोनों का सीधा सा मतलब है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। ये सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन ये पूरी तरह साबित करता है कि हमारी ये रिले रेस एक सुपरहिट सक्सेस थी। शरीर ने खुद ही प्रॉब्लम को पहचाना और अपने ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल कर लिया। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद एक बहुत ही गहरी बात मन में आती है। अगर सिर्फ हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए लिवर, फेफड़े और किडनियां इतने कमाल के तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, तो जरा सोचिए इस वक्त हमारी बॉडी के अंदर ऐसे और कितने अनदेखे रेस्क्यू मिशन चल रहे होंगे। हमारी बॉडी के ये फीडबैक लूप्स सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज के हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही अपने अंदर चल रहे इस अद्भुत विज्ञान को जानने की क्यूरियोसिटी हमेशा बनाए रखिए।